प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतर्गत जो विभिन्न मॉड्यूल की प्रशिक्षण दी जा रही है, मैं उसके संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मॉड्यूल हमारे सामने है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। इस मॉड्यूल में आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके सहूलत के लिए ये आपके सामने पेश किया जा रहा है। जिस तरह से एक गतिविधि आपको मिलेगी कि निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िवादी धारणाएं आमतौर पर पुरुष, महिला या दोनों से जुड़ी हैं। इससे संबंधित आपके सामने आगे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि एक प्रश्न हो सकता है निर्णय लेना। इसका सही उत्तर जो होगा वो पुरुष है, जो कि लोगों की रूढ़िवादी धारणाएं थीं। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वह है निडर और बहादुर। तो इसका जो उत्तर होगा वह पुरुष होगा। इसी प्रकार जो आश्रित है, इसका सही उत्तर स्त्री होगा। शक्तिशाली, इसका सही उत्तर पुरुष होगा। और अगला प्रश्न है भावुक, तो इसका सही उत्तर स्त्री होगा। इसके बाद जो प्रश्न है सक्षम, तो इसका सही उत्तर पुरुष होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 6 प्रश्न के उत्तर हम लोगों ने अभी दिए हैं, जिसमें 6/6 का स्कोर हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है। अब इसके आगे सबसे अंतिम में प्रश्नोत्तरी पूछा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। तो इस सवाल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो है शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। दूसरा प्रश्न जो आ सकता है वह निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचानें। इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही ऑप्शन और सही उत्तर है लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। सही उत्तर है लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना। इस प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन और आपके सामने आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों/ महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं, जिसमें सही उत्तर है लड़कियों/ महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार जो अगला प्रश्न आ सकता है कि जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। सही उत्तर है जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन जो आ सकता है वो है कि जेंडर और यौन ब्रैकेट में सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है। तो इसके भी 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला जो इसका सही जवाब है वो है यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। इस प्रकार जो अगला क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है।
तो इसका सही उत्तर जो है वो सभी होगा। इस तरह से जो अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों ऑब्लिक पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। तो सही उत्तर है लड़के ऑब्लिक पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। इस प्रकार जो अगला क्वेश्चन है कि क्या यह कथन सही है, राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। तो इसके भी 4 जवाब हैं। तो सही उत्तर है नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। इस प्रकार जो अगला प्रश्न हमारे सामने आ सकता है कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। इसके भी हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। तो सही उत्तर है जेंडर। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमने 10 सवाल हल किए और 10 सवाल के सही उत्तर हमने दे दिए और हमारा स्कोर सामने में 10/10 दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि हम आपका सहयोग कर पाए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि जो लोग इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। फिर हम मिलेंगे आपको अगले मॉड्यूल्स में। जब तक के लिए धन्यवाद।